अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज हम प्रेगनेंसी के सेकंड वीक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे हफ्ते में आपको आपकी बॉडी में क्या चेंजेस महसूस होती हैं, आपके बच्चे का क्या साइज़ होता है। इसके अलावा आपको सेकंड वीक में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन से कामों से परहेज़ करना चाहिए, और कौन कौन सी हैबिट्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो चलिए फिर प्रेगनेंसी के सेकंड वीक के बारे में तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी अगली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी का सेकंड वीक स्टार्ट कब होता है। तो आपकी लास्ट माहवारी जो कि कंसीव करने से पहले आपको आई थी, इस माहवारी के ख़त्म होने की डेट से आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है, और फिर सेकंड वीक। इस तरह प्रेगनेंसी की जर्नी 40 वीक्स की होती है। लेकिन आज हम सेकंड वीक के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के सेकंड वीक में आप प्रेग्नेंट नहीं होते, या फिर ये कह सकते हैं कि इस वीक से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होने का अमल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सेकंड वीक में आपका ओवुलेशन पीरियड आता है। ओवुलेशन माहवारी ख़त्म होने के 7 दिन बाद से शुरू होता है। सेकंड वीक में आप प्रेग्नेंट नहीं होते, लेकिन डॉक्टर्स इस वीक को आपकी प्रेगनेंसी में काउंट करते हैं। इस वीक में आप प्रेग्नेंट नहीं होते, इसलिए आपको खुद में कोई ख़ास तब्दीलियाँ महसूस नहीं होंगी, लेकिन ओवुलेशन की वजह से आपको कमर में हल्का सा दर्द महसूस होगा, जैसा कि माहवारी के दिनों में महसूस होता है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन और फॉलिक एसिड मौजूद हो, मसलन हरे पत्ते वाली सब्जियां, मौसमी फल और सब्जियां, अंडे, दूध, दही और नट्स वगैरह। इसके अलावा बाहर के खानों से परहेज़ करें और घर के बने खानों को तरजीह दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। दिन में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। स्ट्रेस और टेंशन से दूर रहें। इसके लिए आप स्ट्रेस रिलीफ एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। ये आपको रिलैक्स रखने में बहुत मदद करेंगी। अगर आपका कंसीव करने का प्लान है तो डॉक्टर के मशवरे से मल्टीविटामिन्स और फॉलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। इसके अलावा ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें जिनसे मिसकैरेज होने का ख़तरा हो। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सब्सक्राइब करना रायगा नहीं जाएगा, बल्कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।